जानकारी के लिए बस 87777। यहाँ पे आज हम रिव्यू करने वाले हैं, रिव्यू नहीं कंपैरिजन करने वाले हैं अल्ट ओजी सुप्रीम का। इसका मैंने फुल रिव्यू कर दिया। एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि ये वॉच अच्छी है तो मैंने बाय करके रिव्यू किया आप सभी के लिए। और ऑन द अदर एंड यहाँ पे है बोल्ट की ड्रिफ्ट 2 अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलती है आपको। अब गाइस दोनों में से बेटर कौन सी है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1000 रुपये के प्राइस बैकेट में आपको एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉचेस बहुत कम मिलती है और इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले ही देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट अंदर के फीचर्स किसके बेटर हैं, कॉल क्वालिटी लाउडनेस किसकी बेटर मिलती है, इन ऐप फीचर्स किसके बेटर हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स किस में मिलते हैं और एक्यूरेसी किसकी बेटर है, वो सब कुछ यहाँ पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ दोनों ही वॉचेस के बारे में। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। यहाँ पे हमारा QR कोड दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो। लूट डील्स, बेस्ट डील्स, फ्री डील्स सब कुछ वहाँ पे मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपेरिजन को आप सभी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे थिकनेस आप देख सकते हो, कौन सी वॉच मोटी है कौन सी पतली है। यहाँ पे डेफिनेटली बोल्ट की ड्रिफ्ट 2 काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है एज़ कम्पेयर टू अल्ट ओजी सुप्रीम करके जो वॉच है ये। और इसी के साथ साथ पीछे की साइड आपको यहाँ पे इस तरीके से सेंसर देखने को मिल जाते हैं और 22mm स्ट्रैप साइज़ है। दोनों का चाहो तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसमें रोटेटिंग क्राउन भी मिल जाता है दोनों में ही, बट इसमें एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाती है सेकेंडरी, और यहाँ पर टक टक की आवाज़ आती है रोटेटिंग क्राउन की, इसमें भी टक टक की आवाज़ आती ही है। 2.5D कर्व ग्लास है। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे 2.1 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और ये एक TFT LCD पैनल है। इवन तो 1100 रुपये की वॉच है बट बोल्ट ने आपको TFT पैनल दिया है, बट यहाँ पे अल्ट ने एमोलेड डिस्प्ले दी और ये हैवी भी है क्योंकि ये प्लास्टिक बिल्ड मिलता है देखने के लिए। ये साइड का फ्रेम जो है प्लास्टिक है, ये एल्यूमिनियम बेसिकली देखने को मिलता है, तो ये प्लस पॉइंट है अल्ट ओजी सुप्रीम में, है ना। और ये एप्पल के लुक में आती है, देखने में लगती है लास्ट टू मीडियम के लिए ठीक है, थिन स्क्रीन पे नहीं चल पाएगी और ये लास्ट टू मीडियम रिस्ट पे चल पाएगी ये भी, और थिन रिस्ट पे चल सकती है वैसे, स्किनी रिस्ट पे नहीं चल पाएगी ये वाली वॉच ड्रिफ्ट 2 जो है आपकी। तो बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली पीछे है। एमोलेड डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में भी ये कहीं ना कहीं पीछे है, तो ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं इसकी है। और प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही लगा मेरे को, मतलब 800-700 होता तो काफ़ी बेटर था, क्योंकि इससे कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रही है मेरे को तो। और डिस्प्ले की क्वालिटी आप सामने ही देख सकते हो इस तरीके से। स्ट्रैप की क्वालिटी दोनों की अच्छी मिलती है, सॉफ्ट सिलिकॉन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे चीज़ों को चेक करते हैं। ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का देखने को मिलता है। ये दोनों जो मेन्यू स्टाइल टाइप के हैं ना, ये बेसिकली टॉगल मेन्यू, वो आपको फायरबोल्ट की निंजा सीरीज़ में ऑलरेडी देखने को मिलते थे पहले, तो वही सीन है इसका भी। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स आप देख सकते हो, ये LCD डिस्प्ले है TFT और ये एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, ये डिफरेंस ज़रूर मिलता है यहाँ पे आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स की बात कम करें तो डेफिनेटली ये स्लाइटली बेटर ब्राइटनेस के साथ आती है और ये उतनी ब्राइटनेस लेके नहीं आती जितनी ये आपको दिखती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ई कार्ड स्टोर करने का ऑप्शन दोनों में ही देखने को मिल जाता है। तो ये ई कार्ड का मतलब होता है आपके सोशल मीडिया, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, WeChat का QR कोड आप स्टोर कर सकते हो। फिर आप किसी को फ्रेंड बनाना चाहो तो QR कोड शेयर करके वो स्कैन करके ऐड हो सकता है। उसके बाद हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है। डिस्प्ले में जो है ब्राइटनेस एकदम एग्जैक्ट मतलब चीज़ें मिलती हैं। स्लीप 30 सेकंड का स्लीप टाइम देखने को मिलता है वॉच में। उसके बाद वॉच फेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और मेन्यू स्टाइल की बात कम करें तो यहाँ पे आपको सेम टाइप का ही UI देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट आई वॉच वाला मेन्यू वाला देख सकते हो। सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल है एकदम, कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है। लिस्ट वाले पे वापस से चलते हैं हम, दोनों में ही 7-8 मेन्यू स्टाइल आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ें यहाँ पे तो सेटिंग पे वापस से चलें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाओगे तो नीचे की साइड आपको यहाँ पे रेस्ट टू वेक है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे भी रेस्ट टू वेक ऑप्शन देखने को मिलता है। और आगे बढ़े यहाँ पे तो कहाँ गया, ये रहा, वाइब्रेशन रिंग का ऑप्शन मिलता है। रिंग वाइब्रेशन म्यूट का ऑप्शन दोनों में ही देखने को मिल जाता है। DND मोड है, लो पावर मोड मिल जाता है। फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे भी फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी ऑफ़ कर सकते हो बेसिकली, फ़ोन में जैसे कि सॉन्ग चल रहे हैं तो उसको आप ऑफ़ कर सकते हो, क्योंकि वॉच में सारे के सारे सॉन्ग फ़ोन के ही आवाज़ आने लगती है तो उसमें कर सकते हो, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये तो होगी सेटिंग की बारी। अब यहाँ पे बात करें, राइट साइड में शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं दोनों में ही यहाँ पे सिमिलर तरीके से। लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे ये रीसेंट मेन्यू टैब मिल जाता है देखने के लिए, नीचे की साइड से मैसेज नोटिफिकेशन है। अब गाइस यहाँ पे मेन मेन्यू की बात करूँ तो आप सभी से सेम ही एक्टिविटी डाटा है, सेम ही आपको स्लीप और हार्ट रेट। उसके बाद फ़ोन का ऑप्शन है, फ़ोन है तो यहाँ पे कॉलिंग भी मिला के देख लेते हैं एक बार, कैसी क्या लाउडनेस मिलती है आपको। यहाँ पे इसमें डायल किया हमने तो लाउडनेस काफ़ी ठीक है, इसमें हम देखते हैं तो लाउड डेफिनेटली यहाँ पे अल्ट ओजी सुप्रीम ही है एज़ कम्पेयर टू बोल्ट ड्रिफ्ट। अधिक जानकारी के लिए बस 87777 87777 पर एक
कॉल ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी दोनों में ही देखने को मिल जाता है, तो ये है। और आगे बढ़े यहाँ पे तो आपको वर्कआउट मोड्स हैं, उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज मोड दिया गया वर्कआउट की जगह, नाम सेम मतलब नाम अलग अलग है, दैट्स इट, फंक्शन सेम है। उसके बाद SPO2 वेदर है, नोटिफिकेशन है, कैमरा है, उसके बाद मेडिटेशन है, म्यूज़िक है, वॉच में सॉन्ग सुन सकते हो, दोनों में ही वो ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद अलार्म्स मिल जाता है, अलार्म आप लगा सकते हो प्रॉपर, और अलार्म इसमें भी आप वॉच से ही लगा सकते हो और इसमें भी आप वॉच से ही लगा सकते हो। उसके बाद फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग है और वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है बोल्ट की ड्रिफ्ट 2 में। इसमें आपको वर्ल्ड क्लॉक नहीं मिलता बेसिकली, जो आपकी अल्ट OG सुप्रीम है। और यहाँ पे आपको मोर पे जाओगे तो और चीज़ें मिलती हैं, गेम्स मिल जाता है, कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको यस गेम और कैलकुलेटर देखने को मिलता है, दोनों में ही सिमिलर तरीके से। और गेम्स की बात हम करें तो यहाँ पे भी 2 गेम मिलते हैं, यहाँ पे 2 गेम नहीं मिलते, यहाँ पे 2 गेम मिल जाते हैं इस तरीके से। इसमें एक ही मिलता है बोल्ट की ड्रिफ्ट 2 में। तो ये है कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी। ऐप भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, अल्ट की फिट एप्लीकेशन इससे पे होती है, बोल्ट फिट एप्लीकेशन इससे होती है, और दोनों ही मतलब आप समझ लो आप जो दाफिट एप्लीकेशन देखिए उसी की कॉपी है दोनों आइडेंटिकल, तो उतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो पहन के मैं आपको दिखाया तो दोनों ही वॉचेस का लुक हाथों पे कैसा लग रहा है। वैसे मेरे को स्लाइटली बेटर लगी है, थोड़ी सी हैवी भी है अल्ट OG सुप्रीम, और कम प्राइस में भी स्लाइटली आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मतलब कम प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो फीचर ज़्यादा रिच लेके आती है अल्ट OG सुप्रीम। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि कंपनी कोई वॉच लॉन्च नहीं कर रही, तो इसकी वजह से क्या वारंटी गारंटी मिलेगी इसकी, तो गाइस वो तो चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे ख्याल से मैंने एक बार वारंटी ली थी अल्ट गोट की, तो वारंटी मेरे को मिल गई थी। अब इनकी नहीं पता यहाँ पे वारंटी प्रॉपर आपको मिलेगी कंपनी तरफ से ऑफिशियली या नहीं। वैसे तो वॉच ख़राब नहीं होती, मेरे पास अल्ट गोट पड़ी हुई है, अभी तक कोई इशू नहीं आया। एक बार मैंने बस स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी या ऑफ हो जाती थी, बैटरी का इशू था, तो रिप्लेस हो गई थी वॉच। तो यहाँ पे देख सकते हो हार्ट रेट इस तरीके से शो कर रहा है, ओके SPO2 शो कर रहा है यहाँ पे, हार्ट रेट और SPO2 में थोड़ा सा वो हो गया कन्फ्यूज़न। वैसे भी ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ आप सभी को, और ना ही कंपनी क्लेम करती है कोई मेडिकल डिवाइस है। तो अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए मेडिकल इक्विपमेंट से, ना कि इन सब वॉचेस से। ये सब फेक वॉचेस होती हैं बेसिकली, 1000 में कोई भी वॉच आपको बेस्ट एक्यूरेसी नहीं दे सकती। उसी में कॉलिंग भी देना है, उसमें डिस्प्ले अच्छी देनी है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देना है, गेम्स कैलकुलेटर देना है, नॉट पॉसिबल गाइस, आप खुद ही सोचिए, है ना। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों ही वॉचेज़ में कहीं ना कहीं। रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास पड़ा हुआ है डॉक्टर ट्रस्ट का ऑक्सीमीटर। तो यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पे स्कैन हो रहा है, देख सकते हो 98 दिखा रहा है और हार्ट रेट 100 दिखा रहा है। तो उस हिसाब से आप पता लगा सकते हो कितना डिफरेंस देखने को मिलता है एक मेडिकल इक्विपमेंट में और नॉर्मल सा जो वॉच होती है उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए अगर आप बाय करने का कोई भी इन सब वॉचेस को सोच रहे हैं तो, ठीक है। इस तरीके से मेडिकल डिवाइस से ही आप चेक करिए। तो यहाँ पे मैं आपको SPO2 दिखाता हूँ चेक करके एक बार। $98 दिखा रहा है, इसमें 99 दिखा रहा है, और ये प्री लोडेड वैल्यूज़ होती हैं जो SPO2 की वैल्यू होती है वॉचेस में। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। तो चलिए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है फिलहाल 1000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में? तो गाइस बेटर कौन सी है? देखो सबसे पहले तो ये लुक वाइज तो एप्पल का पूरा कॉपी लगती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ड्रिफ्ट जो है बेसिकली ड्रिफ्ट 2 जो फायर बेसिकली बोल्ट की बेसिकली गो बोल्ट जिसको कहते हैं हम, अब चेंज हो चुका है। तो गैस ये भी ठीक है, बट ये है कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती। इसका प्राइस मैक्सिमम 700-800 होता तो काफ़ी बेटर था, बट 1100 रुपये देना एक TFT LCD डिस्प्ले के लिए, और UI काफ़ी ओल्ड मिलता है स्कूल, और फीचर्स भी उतने कुछ खास नहीं है। ऑल दो सेम फीचर्स में अगर आपको मिल जाए यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले तो कितनी अच्छी बात है, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त हो। इसमें बिल्ड क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट की मिलती है। तो गैस ये काफ़ी अच्छी वॉच बन जाती है अल्ट OG सुप्रीम। अब इसमें है क्या कि मतलब वारंटी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, एल्स गाइस कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे पास ऑलरेडी रखी है अल्ट की गोट, उसमें तो कोई इशू नहीं आया अभी तक, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं उस वॉच को, तो सही से यूज़ करोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट ये कि कोई नई वॉच लॉन्च नहीं करी तो थोड़ा तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे अल्ट की OG सुप्रीम के लिए। एल्स तो गाइस वॉच काफ़ी ठीक मिलती है, काफ़ी अच्छी मिलती है। मैंने रिव्यू में बताता कि ये काफ़ी ठीक वॉच है प्राइस के हिसाब से। तो गाइस यहाँ पे विनर कौन सी है? स्ट्रेट अवे यहाँ पे विनर होती है अल्ट OG सुप्रीम। एंड गाइस दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही रहेगी आप सभी के लिए। एंड गाइस अगर आप थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो तो मैं एक और रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो आप बाय कर सकते हैं रेडमी की वॉच मूव, 1800-1900 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है, सेल पे 1799 में चली जाती है। अगेन 800 रुपये डालने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ये आपको 1050 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है। तो ये डिफरेंस जरूर मिलता है देखने के लिए। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। एंड गैस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, कमाल की लूट डील्स बेस्ट डील्स मिलती रहती है वहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।